हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्टवे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे लीवरेज, मार्जिन एंड स्प्रेड के बारे में, जो कि फॉरेक्स बिजनेस में या फॉरेक्स ट्रेडिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लीवरेज। सो लीवरेज होता क्या है? लीवरेज इज काइंड ऑफ अ लोन। लीवरेज इज काइंड ऑफ अ लोन जो हमें फॉरेक्स ब्रोकर्स देते हैं, गिवन बाय फॉरेक्स ब्रोकर्स। एंड ये डिपेंड करता है अलग अलग फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर कि वो आपको कितना लोन या बेसिकली कितना लीवरेज देते हैं बड़े ट्रेडिंग पोजीशंस ओपन करने के लिए। वो हम समझेंगे आगे कि अभी मैं किस बड़ी ट्रेडिंग पोजीशन की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली लीवरेज इज काइंड ऑफ अ लोन जो कि हमें फॉरेक्स ब्रोकर्स देते हैं। तो बेसिकली जो मैक्सिमम फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं वो 1:500 का तो दे ही देते हैं। बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ अभी तक, अभी जो एट द मोमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें मुझे 1:500 मिलता है। एंड मैंने बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स यूज़ किए हुए हैं जो 1:500 का लीवरेज हमें दे ही देते हैं। एंड मैं एक और भी ब्रोकर अभी यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे 1:infinity का लीवरेज देता है। बट लेट्स टॉक अबाउट 1:500। एंड इसका मतलब क्या है कि हमें 1:500 लीवरेज मिलने का मतलब क्या है? सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने $100 का अकाउंट ओपन किया। सो हम ट्रेड कितने का ले सकते हैं? दैट इज 500 $100। सो बेसिकली $50,000 का हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं। सो वॉट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द लीवरेज इज the ability to control the large amount of money of the capital। सो बेसिकली हो क्या रहा है, हमने जो यहाँ पे हमारा कैपिटल इन्वेस्ट किया, बेसिकली जो भी हमने हमारा अकाउंट खोला जितने अमाउंट से, हमें उसे 500 गुना ज़्यादा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 500 टाइम्स हमें ट्रेड करने का ऑप्शन दे दिया फॉरेक्स ब्रोकर ने। सो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ लोन कि हम $100 का हमने डिपॉजिट किया बट हम ट्रेड $50,000 तक का कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से प्रॉफिट दिख रहा है हमें इस चीज़ पे कि बहुत अच्छी बात है कि $100 हमने डिपॉजिट किया एंड हम $50,000 का ट्रेड ले सकते हैं, बट सेम थिंग इसका डाउन साइड भी है। वहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ योर ग्रीड एंड योर फियर काइंड ऑफ इमोशंस देन डेफिनेटली दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आपको साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए टू यूज़ दिस लिवरेज। एंड जो बहुत प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि बड़े बड़े लीवरेज के अकाउंट मिले, लाइक 500 और 1:2000 और 1:infinity लाइक दैट। सो बेसिकली वो चाहते हैं कि उनका बिकॉज ट्रेड बहुत अच्छा है, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनके लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं। सो बेसिकली वो यूज़ कर सकते हैं इतने बड़े जो लीवरेज हैं उनको। अदरवाइज इसका नेगेटिव या डाउन साइड ये है कि जैसे ही आपका 50,000, अगर आपने ये ट्रेड ले लिया 50,000, अगर आपका 1 पिप भी डाउन जाता है आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा, वहाँ पे आपका मार्जिन कॉल हो जाएगा। एंड लेट्स गो टू आवर सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है मार्जिन। सो व्हाट इज मार्जिन? बेसिकली मार्जिन इज अ डिपॉजिट required in your account in order to open or maintain the trade or the trades। सो बेसिकली मार्जिन उसे कहते हैं जो हम अपने अकाउंट पे डिपॉजिट करते हैं जितना अमाउंट, एंड उसके बाद फिर हम ट्रेड करते हैं वेदर हम लीवरेज यूज कर रहे हैं या फिर ना कर रहे हो। सो जिसे हम ये कहते हैं कि आपने कितने का अकाउंट आप अभी यूज कर रहे हो। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं अभी जो मेरा मार्जिन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल $100 का मैं मार्जिन यूज कर रहा हूं। सो बेसिकली वी कैन से कि दिस इज माई अकाउंट साइज, दिस इज माई अकाउंट साइज। बट जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन जो है वो टेक्निकल टर्म है। सो अगर मैं $100 का अगर अकाउंट ओपन कर रहा हूं, सो दैट इज $100 का मार्जिन है मेरे पास। एंड अगर हम लीवरेज यूज कर रहे हैं तब भी मार्जिन हमारे पास $100 का ही है। समझने वाली बात यह है कि लीवरेज हमें जो मिला है वो इसलिए मिला है कि हम प्रॉफिट कर पाए या फिर ब्रोकर प्रॉफिट कर पाए, और इसके पीछे काफी सारे कॉन्सेप्ट है, हम इतने डेप्थ पे नहीं जाएंगे। बट अभी समझने वाली बात यह कि लीवरेज हमने समझा दैट इज काइंड ऑफ अ लोन, एंड मार्जिन हमने समझा कि दैट इज आवर अकाउंट साइज या फिर जो हमने अकाउंट ओपन किया है जितना अमाउंट डालकर। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू अवर थर्ड टॉपिक, दैट इज स्प्रेड। So spread is a difference between bid price or sell quote, bid price and the
आस्क प्राइस दैट इज बाय कोट। सो हम स्प्रेड को ऐसे समझते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहीं से एक प्रोडक्ट लेकर आते हो खरीद कर, एंड यू आर अ बायर, एंड किसी सेलर ने उसे बेचा होगा तभी यू आर एबल टू बाय दैट। तो वो सेलर क्या करता है, एक छोटा सा कमीशन कट करता है। सो बेसिकली द कॉस्ट प्राइस, और जो भी कह लो, या फिर उसका प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस कमीशन, दैट वुड बी द न्यू प्राइस जिसपे कि बायर को खरीदना पड़ा है, कॉस्ट ऑफ बाय। सो दिस कमीशन इज नोन एज स्प्रेड। एंड हु इज दिस सेलर? दिस सेलर इज अ ब्रोकर। तो बेसिकली ये जो कमीशन है वो किसके पास जाता है? ब्रोकर के पास जाता है। कोई भी बंदा फ्री में काम करके नहीं देगा, राइट? आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहा है, कोई आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की सुविधा दे रहा है, तो जिसने बनाया है वो थोड़ा तो कमीशन लेगा। सेम थिंग है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी गोल्ड सेलर के पास जाते हो, एंड फिजिकल गोल्ड सेलर के पास जाते हो, ज्वेलरी शॉप पे, एंड आप परचेज करते हो कुछ गोल्ड। जिस प्राइस पे वो बंदा गोल्ड लेकर आया है उस प्राइस पे वो सेल नहीं करेगा उस चीज़ को, वो थोड़ा सा कमीशन रखेगा, एंड उसके बाद फिर, या फिर कह सकते हैं कि वो अपनी अर्निंग रखेगा उस चीज़ के ऊपर, एंड उसके बाद फिर वो आपको वो चीज़ सेल आउट करेगा। सो दैट इज अ कमीशन, एंड ये चीज़ होती है स्प्रेड। तो स्प्रेड होता क्या है? हमारे पास दो प्राइस होते हैं, वन इज आस्क प्राइस एंड वन इज बिड प्राइस। सो बेसिकली, और या फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सेल प्राइस एंड दिस इज अ बाय प्राइस, एंड इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसे हम स्प्रेड कहते हैं। सो बेसिकली स्प्रेड इज नथिंग बट अ कमीशन। सो आज हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज लीवरेज, that is a loan, then margin, that is a deposit required to open your account or to maintain or to open a trade, and the spread जो कि है commission, which is a commission, or we can say the difference between bid and ask price, right? सो ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है टू ट्रेड इन अ फॉरेक्स मार्केट, टू बी इन द फॉरेक्स गेम। सो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, and let's meet in the new session with the new topic. Thank you everyone. Bye bye.